मैं हमेशा ये फ़ोन लेना चाहती थी, लेकिन जिम्मेदारियां मुझ पर इतना हावी थी कि कभी ले ही नहीं सकी। आपको कैसे पता कि मुझे ये फ़ोन पसंद है? मैं कहता हूं ना महर कि दिल को दिल से राह होती है। पूछना तो था उसने कहाँ से लिया। बड़ा अच्छा लग रहा था शादी में पहना। अच्छा सुन, मैंने सारे सलामियों के लिफाफे रख लिए, बता दिया था सफदर को। तो यही रिवाज है, माँ रखती है तो और क्या। सफदर सुन जरा, कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मा, बस ऐसे ही पार्क तक जा रहे थे वॉक करने। वाह बेटा, चुम्मा 8 दिन नहीं हुए तेरी शादी को, और बाहर जाने से पहले तूने माँ से इजाजत लेना ही छोड़ दी है। वाह। तुम भूल रही हो अम्मा, पहले भी मैंने कभी तुमसे इजाजत नहीं ली। हाँ जानती हूँ, शादी से पहले तू काम के लिए बाहर जाता था, कभी पूछा कभी नहीं। लेकिन बेटा शादी के बाद कुछ असूल बदल जाते हैं। और देख, अगर तू मुझसे पूछ के नहीं चलेगा और अहमियत नहीं देगा तो कल को तेरी बीवी भी मुझे अहमियत नहीं देगी। समझ रहा है ना बात को? ऐसा नहीं होगा अम्मा। मैंने तुम्हें पता है, मेरी अम्मा ना बहुत समझदार है, बहुत दिमाग चलता है इनका। इन्होंने ही तो तुम्हें पसंद किया मेरे लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि अच्छी तरह जानती थी कि तुम में वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि वो अपनी बहू में चाहती हैं। ऐसा ही अम्मा, क्योंकि अगर तुम में वो क्वालिटीज नहीं होती ना तो ये तुम्हें भी रिजेक्ट कर देते। रिजेक्ट करने में तो बहुत माहिर है मेरी अम्मा। अम्मा, आपने मेरी शादी किरण से इसलिए नहीं करवाई थी ना कि कहीं मैं उसकी मोहब्बत में आपको ना भूल जाऊं। लेकिन अब आप देखना, मैं आप ही की पसंद को आपके लिए मुसीबत बना दूंगा। अम्मा आप जाएं। खैर से जाओ और खैर से आओ। चलो। अरे देख कर भाई, आराम से चलो चलो। किरण का ताना मार गया आपको? इसका मतलब है भूला नहीं है अभी तक उससे। बस रहने दे। किरण का भूत सर पे सवार होता तो क्यों इसका इतना दीवाना होता। मैंने तो ये सोचा था किरण की याद में इसको मुंह ही नहीं लगाएगा, कहीं बात बिगड़ ना जाए। मैं तो ये सोच रही हूँ क्या फायदा हुआ अपनी पसंद की शादी करवाने का इसकी। ये तो इसका भी गुलाम बनता जा रहा है। अम्मा, ये मर्जात होती ही ऐसी है। नई औरत मिल जाए ना तो पुरानी को भूलने में 2 मिनट नहीं लगाते। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। बेटा तो हाथ से निकल गया, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। अरे ऐसे कैसे? तू जानती नहीं मेरा नाम भी सकीना है। मेरा बेटा कैसे काबू करेगी? और वो भी ये 2 टांग की छोकरी। सफदर को झुकना तो पड़ेगा माँ के आगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि महर अब अपने घर की हो गई। शादी के सब मामला खुशअस्लूबी से तय पा गए। अम्मी, वैसे आप ही कितनी प्यारी लग रही थी ना शादी में। तुमने कितने दिन की छुट्टी ले रखी है अनस? अम्मी छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, अब कल से ऑफिस जाना है। खैर आप बताएं, कोई काम है क्या? वो शकीला की तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे उसके घर ले जाओगे? अच्छा, तो आप अभी तैयार हो जाए ना, मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक। इस वक्त कौन है? अम्मी, मैंने ना कुछ ऑनलाइन मंगाया था, शायद मेरा पार्सल आया होगा, मैं देख कर आती हूँ। अरे वैसे अम्मी क्या हुआ है शकीला खाला को? उनकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? मेरा ख्याल है कि मौसम तब्दील हो रहा है तो शायद इस वजह से उन्हें मौसमी बुखार हो गया।
लेकिन वैसे वो बीमार ही रहती हैं। ब्लड प्रेशर तो हमेशा से उनको रहा है। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन। आप कौन? मैं अकरम हूँ। घर में कोई बड़ा हो तो उसे बुला दे, बात करनी। इस घर की बड़ी मैं ही हूँ। आप ये बताएं कि आपको काम क्या है और आपको किससे मिलना है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि तुम गर्देजी की छोटी बेटी हो। मैंने बहुत पहले तुम्हें देखा था जब तुम छोटी थी। अब बड़ी हो गई हूँ ना, आप काम बताएं। बड़े आए चलते फिरते नादरा। जी, जिस घर की तुम मालकिन बनी खड़ी हो ना, इस घर का असली मालिक मैं हूँ। आपका दिमाग तो ठीक है? ये हमारा घर है और हम ही इस घर के मालिक हैं। ये कैसी फजूल बातें कर रहे हैं आप? बेवकूफ ना किसी और को जाके बनाए। छोटी समझ के ना मुझे हल्के में मत लें। बेटा, मैंने कहा ना कि घर का कोई बड़ा है उसे बुला दो, मुझे उसी से बात करनी है। घर में सब हैं, लेकिन कोई भी आपकी इस फजूल बात पे ना यकीन नहीं करेगा। आपके लिए यही बेहतर है कि इसी वक्त ना आप यहाँ से चलते बने। चले चले। देर लगा दी जवेरिया ने। दरवाजे पे जरा देखो कौन है। अम्मी, ये तो इसकी आदत है, मैं देखता हूँ जाके। जिया, जाने कौन आया है, क्या मंगा लिया इस लड़की ने ऑनलाइन। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या बात है जिया, एक पार्सल लेने में इतना। ये कौन है? पता नहीं भाई कौन है। बोल रहे हैं कि ये इनका घर है और ये इस घर का मालिक है। जरा देखें। भाई साहब, आपकी तारीफ। मैं अकरम, तुम्हारे वालिद का दोस्त। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? देखें। आए, चलें आप। दरवाजा बंद करो, तुम अंदर आओ। बैठे। अम्मी, इनका कहना है कि ये अब्बू के पुराने दोस्त हैं। क्या आप इनको जानती हैं? अच्छा, खैर बहरहाल इनका कहना है कि ये जो घर है हमारा, इसके असली मालिक यही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे सारी जिंदगी हम इस घर में रहे, ये इनका कैसे हो सकता है? जी, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी कहेंगे, आप कह देंगे कि ये घर आपका है और हम मान लेंगे? देखें, आप मेरे वालिद के दोस्त रहे हैं, सिर्फ इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूं और बहुत तमीज से आपसे कह रहा हूं कि आप यहां से खुद चले जाएं। और नहीं तो क्या, ये घर ना हमारे अब्बू ने हमारे लिए लिया था। आपका कैसे हो सकता है? और इस फ्रॉड के चक्कर में ना आपको अंदर भी किया जा सकता है। अभी पुलिस को बुला लूंगा तो आपको लेकर चले जाएंगे यहाँ से। देखो बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम जिसे बुलाना चाहो बुला लो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है और इसका सबूत भी है मेरे पास। जब आप कहेंगे मैं सारे सबूत आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, फिर जब आपके पास सबूत हो तभी आकर यहाँ पर बात कीजिएगा। अभी आप जा सकते हैं। ऐसी हवा में बात कर रहे हैं आप, कोई सबूत नहीं है आपके पास। और अगर आप कोई जाली कागज तैयार करा कर ले भी है तो देख लेंगे हम। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं सारे सबूत ले आऊंगा, आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। आप किसी भी जगह बैठ के किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि ये आपका घर है। इस तरीके से नहीं होता है।
ठीक है, आपको अगर ये काम करना है तो आप पहले पेपर्स लेकर आइए इस घर के, जो कि मुझे पूरा यकीन है आपके पास नहीं होंगे। मैं आपको उसके कागजात दिखा दूंगा, उसको प्रूफ पेश कर दूंगा। आप तो जब कर देंगे तो फिर आपसे बात करूंगा, अभी मैं आपसे क्या बात करूं? फारिया, फारिया, आई हैव सच एन अमेजिंग न्यूज़ फॉर यू। तुम्हें इतना अरसे बाद इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। यार डैड आ रहे हैं। रियली? यस, आई नो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि डैड मेरे लिए ये सब भी कर सकते हैं। तुम पता है डैड ने क्या कहा मुझसे? क्या कहा? मेरे बर्थडे वाले दिन स्पेशली इतना बड़ा रिस्क लेके आ रहे हैं वो मुझसे मिलने। कैन यू इमेजिन? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आएगा? अंकल तुम्हारे डैड और तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम ऐसा कैसे नहीं कर सकते बताओ? आई नो, लेकिन अम्मी ना हमेशा मिस्टीरियस सी बातें करती थी। कभी फील ही नहीं हुआ कि डैड वाकई में मुझसे मिलने आ जाएंगे। यस। अब अच्छा ये मुझे बताओ कि तुमने अपने बर्थडे के लिए क्या प्लान किया? प्लान्स तो बहुत सारे हैं और वही मैंने डिस्कस करने हैं तुम्हारे साथ। ओके, बट आई थिंक कि हमें जुबैर से जो है इवेंट के बारे में डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज इट्स सच अ गुड इवेंट प्लानर। यार जबरदस्त। आई थिंक यहाँ पे ना सारा हम लोग सेटअप लगवाते हैं। यहाँ पे टेंट्स होंगे और वहाँ पे खाने पीने के वेंडर्स। मुझे लगता है हम लोगों को कॉन्टिनेंटल, देसी और क्या कुछ करना चाहिए। आई थिंक चाइनीज है ना। अच्छा केक तो हमें बहुत ही अच्छा बनवाना है। 3 लेट केक, हाँ। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे लगता है हमें ढेर सारी क्यूजीन्स करनी चाहिए, देसी भी, है ना? मैं कह रहा था, सुनो, एक चाय बना दो अच्छी सी। राबिया, राबिया, तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रही हूँ। कब से तुम्हें कह रहा हूँ मेरे लिए चाय बना दो। थका हुआ ऑफिस से आया हूँ, कोई ख्याल ही नहीं है शौहर का। बंदा चाय पानी का पूछता है, तुम वीडियो में लगी हुई हो। अच्छा, तो जब आप ऑफिस से आया करें तो आरती उतारा करूं आपकी? मतलब कौन सा अनोखा काम करके आ रहे हैं? अनोखा काम नहीं कर आ रहा हूँ, मगर काम तो कर आ रहा हूँ ना। थक तो जाता हूँ ना मैं भी। लग तो नहीं रहे थके हुए, बल्कि आजकल तो कुछ अलग सा ही ग्लो आ रहा है आपके ऊपर। ऐसा लगता है ऑफिस नहीं जाते, कहीं सैर वैर के लिए चले जाते हैं। मैं क्या है सैर? मैं सैर करके आता हूँ? तुम, हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पास टाइम होता है क्या इन फालतू चीजों के लिए? तुम देख कैसे इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि मैं सैर कर आता हूँ? तुम्हें मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। मैं यहाँ से निकलता हूँ, बसों में धक्के खाता हूँ ताकि थोड़े से पैसे बचा सकूं तुम्हारे लिए। तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं सैर कर आ रहा। दूर है यहाँ से बस स्टॉप, चलकर जाना पड़ता है। बसें भरी भी आती हैं, 1-2 बस तो मुझे छोड़नी पड़ती है क्योंकि दरवाजे तक लोग लटके हुए होते हैं। तीसरी चौथी बस जाकर मुझे मिलती है जिसमें मैं चढ़ पाता हूँ। 1-2 दफा भागा हूँ मैं भरी हुई बस के पीछे क्योंकि लेट हो रहा था। मैं गिरते गिरते बचा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं सैर कर। मोइज, मैं मजाक कर रही थी, ऐसे ही बोल रही थी। सॉरी। ये कोई मजाक है करने वाला? अच्छा, मैं सफदर से बात करती हूँ ना, तुम्हारी परेशानी का कोई हल निकालती हूँ। सही है? तुम सफदर से कह दो कि मुझे गाड़ी दे दें। गाड़ी? ठीक है, मैं कह देती हूँ सफदर से। पागल हो गए हैं आप? दिमाग खराब हो गया है? घर से निकलवाना है हमें? मतलब सामान बाहर फेंक देगा हमारा,
जिन बसों में लटक कर जाते हैं ना, उन्हीं में लटक कर जा रहे होंगे हम दोनों। कभी दिला दे। अच्छा अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कोई सुन ले। वो तुम कह रही थी कि मसले का हल निकालोगी, तुम ही कह रही थी। तो ये हल थोड़ी था भला। हल ये था कि सफदर के ऑफिस के रास्ते में है आपका ऑफिस, जाते हुए छोड़ देगा, आते हुए ले लेगा, बस। नहीं, मैं बस में लटक के चला जाऊंगा। ओ नहीं, उसको तकलीफ देने की जरूरत। तकलीफ की कोई बात नहीं है, बहनों ही आप उसके, इतना तो कर ही सकते आप। नहीं नहीं, वो अभी उसकी नई नई शादी हुई है ना, तो मेहरू बुरा मान जाएगी। मेहरू कौन है ये? मेहरू कौन है? मेहर नाम है उसका। मेहर मेहरू तुम लोग कहते हो। कोई नहीं कहता मेहरू, सब मेहर कहते हैं। मेहरू। मुझे से किसी को एतराज होता है ना, तो होता है मेरी बला से। मुझे क्या, इतना सर पे नहीं चढ़ाती हूँ मैं किसी को। एतराज। मगर मैं खुद ही चला जाऊंगा, उनसे कहने की जरूरत नहीं। मैं जा रही हूँ अम्मा के पास खाना खाने, नीचे आ जाए, ठीक है? मेहरू ने पकाया होगा ना खाना, आ जाए। यार, सफदर के साथ गया तो उसे शक हो जाएगा मुझ पर। तुम बोला जी, बोला ये क्यों बोला? तो जब भी मेरे दोस्तों के साथ मूड होता था तो हम इसी जगह पर आते थे। सोच कर आते थे कि 1 घंटे में निकल जाएंगे, लेकिन 4-4 घंटे लग जाते थे। महर, हाँ जी। कहाँ खोई भी हो तुम? मैं नहीं, कहीं नहीं। मैं तुम्हें ये बता रहा था कि ये मेरी फेवरेट जगह है, तुम सुन रही थी? हाँ हाँ हाँ, सुना मैंने। सुन रही थी तो फिर बताओ, ये कौन सी मेरी फेवरेट चीज़ है खाने के लिए यहाँ पर? फ्राइज। फ्राइज। अब बताओ, क्या सोच रही थी? नहीं, मैं कहीं नहीं। मुझसे कोई शिकायत है? नहीं सफदर, मुझे आपसे क्या शिकायत होगी? अम्मा, क्या राबिया से कोई? मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं मुझसे? मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछे। तुम्हारी शादी से तो खुश हो ना? हाँ सफदर, आप मेरे शौहर हैं, मेरे साथ हैं, मुझे क्या शिकायत होगी? तो तुम्हारे चेहरे से वो खुशी नजर क्यों नहीं आती? इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हो? मेरी आदत है कम बोलने की। महर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई और था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आपकी जिंदगी में मुझसे पहले तो कोई और नहीं था? हम ये बातें भी क्यों कर रहे हैं? मैंने तो की भी नहीं सफदर, आपने शुरू की थी। मेरे तो बस दिल में ऐसी बात आई तो अपनी तसल्ली के लिए मैंने पूछ लिया। अब हो गई तसल्ली आपको, तो कुछ ऑर्डर करें? महर, मैं बस इतना कहूंगा कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत एलिजिबल हो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बहुत पहले शादी हो जानी चाहिए थी।
आप मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बस ऐसे ही मेरे दिल में ये बात आई थी तो मैंने सोचा पूछ लो। तुम्हें बुरा लगा? कुछ गलत पूछ लिया मैंने? कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब मुझे भूखा रखकर आप कुछ गलत जरूर कर रहे हैं। क्या पसंद है आपको यहाँ का? ऑर्डर करते हैं? फ्राइज। फ्राइज? फ्राइज तो मुझे पसंद है। आप अपना फेवरेट बताएं। अब से मेरा फेवरेट वही है जो तुम्हारा फेवरेट है। फिर मैं ऑर्डर करूंगी पिज्जा के साथ फ्राइज। विद एक्स्ट्रा चीज। यस। एक्सक्यूज मी। ड्रामा ही देखती रहोगी बस? ये अपनी बहू को भी कहोगी कुछ? क्या मतलब है तेरा? मतलब इतने दिन हो गए शादी को, कोई काम नहीं किया है बहू रानी ने। हिलके के घर का कोई चार्ट संभाल ले वो। हे, ये जो तुझे इतने दिन लग रहे हैं ना, अपने भाई की नजर से देख। उसे तो ऐसे लगता है जैसे अभी अभी गाड़ी आकर रुकी है और उसकी दुल्हन उसमें से उतरी है। और अगर मैंने ये काम किया ना तो वो तो शुरू हो जाएगा कि लो, मेरी दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं उतरी है और तुमने काम पे लगा दिया। जानती भी है अच्छी तरह से कि किरण की वजह से वो पहले ही खफा है मुझसे। ये बात की तो बिल्कुल ही नाराज हो जाएगा। मेरी बात सुनो, सफदर मासूम है, तुम्हें पता है, तुम जानती हो उसको, एहसास वाला है वो। इसको खुद एहसास नहीं हो रहा लड़की को? पड़े पड़े थक नहीं गई कि जरा हाथ पैर चला लूं, मैं उठ के आ जाऊं? महारानी कहीं की। महारानी बनाती है मेरी जूती। ऐसा दिमाग ठिकाने लेकर आऊंगी कि औकात याद आ जाएगी उसे। और हाँ, भूल गई, दुनिया दिखावे को ही सही, खीर में हाथ तो डलवाऊंगी ना उसके। यहाँ खीर में हाथ डाला नहीं, वहां औकात दिखा दूंगी उसकी। महारानी। और इस सारे मामले में तो तुम्हारे पैसे खर्च होने ही नहीं है। जैसे खीर पकाई करोगी, 4 लोगों को बुलाओगी, कितना खर्चा होगा? क्यों भाई, क्या मतलब है तेरा? मतलब मेहर के घर वाले नहीं आएंगे? खीर पकाई में हमेशा आते हैं मैके वाले। सबको बुलाओ, खिलाओ, हमें क्या फायदा? राबिया, तू अपनी माँ को जानती ही नहीं। मेरा नाम भी सकीना है। तुझे क्या लगता है मैं दावतनामा ऐसे ही दे दूंगी? वो खाली हाथ लटकाते हुए आ जाएंगे और मैं उन्हें यहाँ दावत खिलाऊंगी, खीर खिलाऊंगी। तो अपनी माँ पे यकीन रख, मैं ऐसा दावतनामा दूंगी, ऐसा शर्मिंदा करूंगी कि वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने को और बेटी के लिए हमारे लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आएंगे। मुफ्त में दावत खिलाऊं, खीर खिलाऊं, बातें करती है। मैके वाले वैसे तोहफे लाते हैं ना ऐसी तकरीबों में, है ना? और नहीं तो क्या, ऐसे ही हो जाती है इस तरह की रस्में। इन रस्मों के लिए तोहफे लेकर आने पड़ते हैं। अब बस कर दे, अब मैंने यूट्यूब पे ड्रामा लगाया हुआ है, जरा देखने दे, क्लाइमैक्स है। यूट्यूब नहीं, यूट्यूब। ज्यादा बातें ना कर। इतना तो हुआ नहीं वो अपनी माँ को वो काली सी स्लेट लेके दे दे, उस बड़ी स्क्रीन पे देखूं। टैबलेट अम्मा, स्लेट नहीं। अल्लाहू अकबर। मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप प्लीज़ मेरे पास आ जाएं, मैंने आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। जी मैं घर पे हूँ। ठीक है, ऑल राइट, सी यू। हर वक्त की। अरे आप लोग आइए।
बैठो ना राबिया। हमारा ही घर है महर, बैठना होगा बैठ जाएंगे, इजाजत थोड़ी लेंगे किसी से। जोड़ा क्यों निकाला तुमने? कहाँ जाने का इरादा है? बड़े सादे कपड़े दिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें। अम्मा, सफ्दर ने कहा था मूवी देखने जाना है। ये अच्छा है अम्मा, तुमने तो कहा था चल के भाभी के साथ बैठो अपनी। अब मैं आई हूँ तो ये तो खुद सैर सपाटों पे जा रही हैं। मैं शौक ही नहीं है तुम्हें शायद हमारे साथ बैठने का, या फिर ससुराल वाले पसंद ही नहीं आए आपको? अरे ऐसी कोई बात नहीं है राबिया, मैं बैठ सकती हूँ साथ। तो फिर कैसी बात है? और बीबी ये क्या तरीका है? या तो तुम सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती हो, या बस निकल गई सैर सपाटों पे। तुम्हारी माँ तो हमें बता रही थी तुम बड़ी अच्छी घर में रहने वाली बच्ची हो, कोलू के बैल की तरह घर का काम करती रहती हो, और बहन भाइयों के बगैर तो तुम्हारा दिल ही नहीं लगता। कहीं बाहर जाने का शौक नहीं तुम्हें? यहाँ आते ही क्या हो गया तुम्हें? मैं भी इतनी तारीफ करती थी तुम्हारी अम्मा से कि सीधी सादी हैं, सारा दिन कामों में लगी रहती हैं, लेकिन जब से शादी हुई है ना, एक दिन का इधर से उधर हिलाते हुए नहीं देखा तुम्हें मैंने। बुरा मानने की बात नहीं है, सच है। तो अम्मा आप मुझे काम बता दे, मैं सारे घर के काम कर लूंगी। लो भाई, लो सुन जरा राबिया क्या कह रही है। और बीबी अब ये भी मैं ही बताऊं तुम्हें कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं? मेहमान नहीं हो तुम यहाँ पर। जरा अपना कदम शरीफ कमरे से बाहर तो निकालो, 100 काम नजर आएंगे तुम्हें घर में पड़े हुए। फिलहाल तो बावर्ची खाने में जाके देखो, खाने का सामान पड़ा है, और खाना बना लो। ठीक है अम्मा, मैं आती हूँ। सैर सपाटे करने और फिल्में देखनी है, शर्म लिहाज तो कोई है ही नहीं। मैं बना देती हूँ खाना। हाँ तो तुम ही ने बनाना है, और जाने से पहले अगली दफा कोई भी प्रोग्राम हो ना, पहले मुझसे इजाजत लेना। सिन में जाना है। चल आ जा राबिया। सही कह रही है अम्मा। जाने कहाँ चला गया नाराज होकर, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। मिस्टर जुबैर, मुझे आपका काम समझ आ गया है। होपफुली मैं जो चाहती हूँ, जिस टाइप की थीम हो, वो आपको समझ आ गई हो। जी मैम बिल्कुल, मुझे काम समझ में आ गया आपका। जैसे आप चाहती हैं बिल्कुल वैसे ही हो, आप बेफिक्र रहें। मिस्टर जुबैर, मैं चाहती हूँ कि ये इवेंट बहुत शानदार हो, बिकॉज ये सिर्फ मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल ओकेजन फॉर मी। तो अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर वो इस तरह से हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी मज़ीद रेफरेंसेस वगैरह आप मेरे साथ भी शेयर कर लें। ओके, मैं आपको ये देखें, ये देखें। नाइस नाइस, जबरदस्त, परफेक्ट। महर, क्या कहा था मैंने तुमसे? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम मूवी पर जा रहे हैं, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम वही करोगी जिसमें मेरी खुशी शामिल होगी। तो तुम्हारा इस तरह किचन में काम करना
इसमें मेरी तो कोई खुशी शामिल नहीं है। मैं तैयार होने जा ही रही थी, लेकिन अम्मा ने कहा कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था इसे कि मेरे सफ्दर को यखनी पुलाव बहुत पसंद है। तो इसने पूछा अच्छा, मैंने बताया भी कि तू उस दिन मांग रहा था ना, कह रहा था बना दे अम्मा, लेकिन नहीं बना सकी ना, मेरे सर में दर्द था। तो इसने तो झट से कह दिया अगर सफ्दर का दिल कर रहा है तो मैं बना देती हूँ। मैंने समझाया भी था, पूछ ले इससे कि नहीं बेटा, तुम लोगों का कहीं बाहर जाने का प्लान होगा फिर कभी बना लेना, लेकिन नहीं, ये भी नहीं मानी। कहती है बाहर तो अम्मा हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर सफदर का दिल कर रहा है यखनी पुलाव का तो मैं तो आज वही अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं। अब भाई मैं क्या कह सकती थी, तू ही समझ इसको। सफदर अच्छा थोड़ी लगता है कि इतनी प्यारी भाभी हैं उनसे काम करवाएं, लेकिन हमारी भाभी को आदत भी है काम करने की। इतनी जिद कर रही थी अम्मा के मना करने के बावजूद भी। है ना महर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ऐसे माशाल्लाह बड़ी सुगड़ है। अब ऐसे थोड़ी ना मैं इसे ब्याह के लाई हूँ तेरे साथ। हाँ ये बात तो है अम्मा, लाखों में एक है हमारी भाभी। वैसे भाभी, सफदर को ना मेरे हाथ का यखनी पुलाव पसंद नहीं है, वरना मैं आपको कभी किचन में आने नहीं देती, प्रॉमिस। मैं खुद बना लेती, लेकिन मजबूरी है ना, क्या करें। हाँ तो ठीक है राबिया, फिर आज तुम वैसी ही निहारी बना लो जैसे मेरी शादी के बाद तुमने अगले दिन बनाई थी, याद है ना? और महर, तुम फिर कभी यखनी पुलाव बना लेना। मैं बना देती हूँ। क्यों राबिया, तुम बिल्कुल बना लोगी ना उस दिन जैसी निहारी? हाँ बना ही लूंगी, उस दिन भी तो बनाई थी तो बना लूंगी, है ना अम्मा? बना लूंगी ना। देखा महर, इसको कहते हैं एक अच्छी बहन, कैसे मेरी बात मान ली। वैसे अम्मा, उस दिन राबिया ने निहारी बनाई बहुत अच्छी थी, है ना? हाँ हाँ बहुत मजेदार थी। चलो महर, तुम तैयार हो जाओ, फिर मूवी पर जाएंगे, और फिर मूवी के बाद वापस आकर मेरी बहन के हाथों की बनी निहारी खाएंगे। हाँ अम्मा, हम जाए ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ, चलो जाओ, जाके तैयार हो जाओ। चलो। आप खड़ा क्यों है, तू भी तैयार हो? ठीक है। चला जा राबिया, शुरू हो जा और बना निहारी उस दिन जैसी। मुझे नहीं आती कोई निहारी विहारी बनानी, बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। फंसा दिया मुझे, खुद बनाओ। राबिया सुन तो, सारा पासा उल्टा हो गया।